नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं शैलेश जाटव, और ये मुखर्जी नगर से थोड़ा सा दूर रहते हैं, वजीराबाद में गली नंबर 6 में, और अपनी यूपीएससी की तैयारी ये भी कर रहे हैं। और हमें ये पता चला है कि मणिकांत सर का इन्होंने कुछ ऑनलाइन कोर्स भी लिया है, उससे ये तैयारी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मणिकांत सर से पढ़ना चाहते हैं, तो इनसे थोड़ा सा ये भी मोटा मोटा आइडिया ले लेंगे कि मणिकांत सर से इन्होंने ऑनलाइन अगर ख़रीदा है तो कितने का ख़रीदा है और कैसे क्या पढ़ते हैं। उसके बाद ये दृष्टि के भी स्टूडेंट हैं, इधर इनकी किताबें रखी हैं, कोचिंग भी जाते हैं, उसके बारे में ही थोड़ा सा जानेंगे। और यही क्योंकि घर से बहुत दूर आना पड़ता है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है। परिवार, यार, दोस्त सब कुछ छूट जाते हैं वहीं पे ही। तो आपको बहुत 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 स्वागत नमस्कार है। सर आपका। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जी। ये मन में ख्याल कब आया कि चलो मुखर्जी नगर चलते हैं? कि आपकी ग्रेजुएशन दिल्ली से ही हुई है या कहीं बाहर हुई थी, और फिर इधर आने का मन कब बना? जी, मैं आपको इस विषय में बताना चाहूँगा। मेरा गृह निवास मध्य प्रदेश है। मैं मध्य प्रदेश का रहवासी हूँ। उसके बाद मैंने अपनी स्कूलिंग मध्य प्रदेश पे रहकर ही की। उसके बाद मेरा दिल्ली रुख हुआ ना, और सबसे पहले मैं 2017 में दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में अपना दाखिला लिया। वाह। और मैंने बीए ऑनर्स हिस्ट्री में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लेकिन वर्ष 2019 फरवरी मिड में कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया पूरे देश में। तो उसके बाद मेरी बीच में पढ़ाई थोड़ा ब्रेक हो गई, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती रहीं। तो उसी दरमियान मैंने अपनी सोचा कि मास्टर्स की पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि पढ़ाई जारी रखना कोई बुराई तो है नहीं इसमें। तो उस दौरान मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कॉलेज, जहाँ से शाहरुख खान भी पढ़ के निकले, हंसराज कॉलेज से, वाह, मैंने एमए हिस्ट्री किया और 2022 में मेरा एमए हिस्ट्री कंप्लीट हुआ। उसके तत्पश्चात मैंने विचार बनाया कि मुझे यूपीएससी में जाना चाहिए। मेरा मन था, बचपन से मेरा एक ख्वाब था। तो मैंने फिर पुनः दिल्ली की ओर रुख किया अपने गृह जिले से। यहाँ पर आया, मुझे शुरू में कोचिंग के बारे में नहीं पता था। थोड़ा नेट में सर्च किया, लोगों से राय मशविरा लिया मैंने। उसके बाद मैंने दिल्ली में एक प्रतिष्ठित संस्थान दृष्टि में मैंने कोचिंग ज्वाइन की। वहाँ से मैंने जीएस अभी मेरा चल ही रहा है। उसके बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ऑप्शनल की कोचिंग कहाँ की जाए। हाँ, ऑप्शनल का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट को, समझ नहीं पाते हैं, और कई बार क्या होता है पता भी नहीं होता, और कई बार ये भी समस्या रहती है कि जो नए स्टूडेंट रहते हैं उनको सिलेबस का भी पता नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑप्शनल के बारे में आप बता रहे थे, वो बताइए। जी। तो सर मैंने ऑप्शनल जो है, जैसे मैंने जीएस तो ज्वाइन कर लिया था दृष्टि में, मुझे ऑप्शनल का उतना ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन सौभाग्य मान सकते हैं हम अपना कि हमारा जो जीएस की क्लास थी वो मणिकांत सर के बैच से शुरू हुई। सर ने हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया। स्टार्टिंग में लगभग 2 से ढाई महीने सर की क्लासेस चली, और उस दौरान सर ने सभी बच्चों को इतना अच्छे तरीके से प्रशिक्षित कर दिया था कि मतलब हम लोग के मन में एक विचार आने लगा था कि पढ़ना है तो सर से ही पढ़ना है हिस्ट्री ऑप्शनल। और फिर मेरा 5 सालों का अनुभव भी यही कहता था कि नहीं, हिस्ट्री ऑप्शनल ज़्यादा ठीक है, उचित है। क्योंकि 5 साल मेरा बीए हुआ, एमए हुआ। तो मैंने सर के यहाँ ऑनलाइन कोर्स ले लिया था, करस्पॉन्डेंस में ले लिया था। फिर उसकी फ़ीस भी लगभग मतलब ऐसी है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा भी उसको वहन कर सकता है। लगभग औसतन 5-5.5 हज़ार रुपये उसकी फ़ीस है। तो उसमें आपको बहुत सी सुविधाएं मिल जाती है, जैसे आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, और उसके बाद बुक्स वगैरह भी आपको मिल जाती है। और काफ़ी मतलब स्टडी मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है सर का, पढ़ने लायक है, और प्रीलिम्स बूस्टर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। तो यदि आप कहें तो मैं सर की थोड़ा सा बुक्स वगैरह दिखाना चाहूँगी कैसे। नहीं, वो तो ज़रूर देखना चाहेंगे। बिल्कुल। उससे पहले दोस्तों, अगर मैं इनके रूम पे थोड़ी सी नज़र डालूं तो इधर आप देखेंगे, आपको आईपीएस बनना पसंद है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आईपीएस, क्योंकि सर के जब सर की मैं क्लास लेता हूँ तो सर का मैं काफ़ी कुछ लेक्चर में सुना, सर कहते हैं कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे आपको। तो हमारे एमपी में भी एक मुरैना में थे आशुतोष बागरी सर, वो भी आईपीएस हैं। मैंने उनकी वीडियो देखी तो उन्होंने भी मेंशन किया था कि मैंने हिस्ट्री दिल्ली में मणिकांत सर से पढ़ा। और इधर एक खूबसूरत पिक्चर डॉक्टर भीमराव बिल्कुल बिल्कुल, मुझे डॉक्टर की भी है। भीमराव अम्बेडकर का चित्र देख के एक उनका कोटेशन याद आता। उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वह बिना गुर्राए नहीं मानेगा। वाह, तो बहुत मुझे बढ़िया। अम्बेडकर जी का ये शेर बहुत खूबसूरत पिक्चर आपने लगाई हुई है यहाँ पे, और जाहिर सी बात है कि आपने इनके नाम से जो कॉलेज है वहाँ से पढ़ाई भी की है। थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कीजिए। नए छात्रों का बड़ा डाउट रहता है कि किस तरीके से अगर ज्वाइन करते हैं क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। तो ये मतलब वहाँ से पूरा पैक होके आता है अच्छी तरीके से।
आराम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। बिल्कुल बड़ा अच्छी तरीके से पैकिंग करते हैं कि कहीं बहुत- पे भी बहुत, मतलब बिल्कुल, डैमेज नहीं होगी। आप कोशिश कर रहे हैं फिर भी मतलब काफ़ी टाइम लग गया, बड़ा अच्छी तरीके से करते हैं। अच्छा, इसमें ये बुक रहती हैं अगर ऑनलाइन बैच लेते हैं तो, बेस पे इतिहास मणिकांत सिंह और मानचित्र इतिहास प्रथम पत्र। इसमें कितनी बुकलेट होती हैं लगभग, निकाल के देखते हैं सारे। बस 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 उसको रहने दीजिए। इस तरीके से हमने सारी जी, किताबें जैसा कि दोस्तों- आप देख सकते हैं कि हाँ। काफ़ी अच्छी पैकिंग भी सर के कोचिंग से होके आती है, जिसमें कोई दो राय वाली बात नहीं कि बुक्स है, शिक्षा बच्चा इससे प्राप्त करता है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको मॉडर्न की बुक्स मिलेंगी, मेडिएवल की बुक्स मिलेंगी, एंशिएंट की किताब मिलेगी और साथ में मैप की किताब और क्वेश्चन बैंक सभी कुछ मिलता है। और इसमें लगभग सर ने यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस सभी के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन को सम्मिलित कर रखे हैं। और जब से शुरू हुआ 1993 से, जब से यूपीएससी का जो पैटर्न चेंज हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए सर ने इसका क्वेश्चन बैंक और ये तैयार मुझे किया लगता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मैप की किताब है, ये आज के टाइम पे यदि देखा जाए तो यूपीएससी के फील्ड में हिस्ट्री ऑप्शन में सबसे अच्छी बुक मानी जाती है मैप का। मतलब आपको इसमें मैप भी मिलेगा, साथ में उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब बहुत सिस्टमेटिक ढंग से सर ने इस बुक को बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। बात करें यदि एंशिएंट की, मेडिएवल की, मॉडर्न की और ये अर्ली मेडिएवल की किताब, तो सर ने इसमें इतिहास लेखन को इतनी अच्छी तरीके से समाहित कर रखा है कि शायद ही आपको इतना अच्छा इतिहास लेखन किसी बुक में मिले। क्योंकि मैं हिस्ट्री बैकग्राउंड से रहा हूँ, मैंने भी पढ़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सीनियर प्रोफेसर से पढ़ा, प्रोफेसर सीमा अलवी से भी मैंने पढ़ा, और भी प्रोफेसर सीमा बाबा हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एचओडी भी रहे डीएन झा सर, जिनका जिक्र काफ़ी सर करते हैं। तो बीडी चट्टोपाध्याय वगैरह जेएनयू में थे, और सर ने जब हमें अर्ली मेडिएवल पढ़ाया तो इसमें जो डिबेट है आर.एस. शर्मा और बीडी चट्टोपाध्याय की, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि हमें हिस्ट्री में उन्हीं प्रोफेसर्स के बारे में पढ़ने को मिलता है जिनसे हमने कभी पढ़ा था, जिनकी किताबें हमने पढ़ी थी। काफ़ी अच्छा, बहुत रोचक विषय कह सकते हैं, इतिहास को हम मान सकते हैं। ये है एंशिएंट की किताब। यदि एंशिएंट की किताब को देखा जाए तो इसमें भी आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे यदि देखा जाए तो। पैकिंग काफ़ी अच्छी करते हैं, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। एकदम ज़बरदस्त तरीके से ये पैक की किताबें। अगर स्टूडेंट के घर पे भी भेजते हैं तो मुझे लगता है कि डैमेज नहीं होगी रास्ते में। जैसे ये एंशिएंट की बुक देखी जाए सर की, तो इसमें आपको इतना विधिवत ढंग से मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ। जैसे ये प्रॉपर चैप्टर वाइज इसमें इतिहास लेखन भी आपको देखने को मिल जाएगा, सोर्सेज मिल जाएगा, मतलब सब कुछ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको मिलेगा। जब से शुरू हुआ यूपीएससी ऑप्शनल, खैर यूपीएससी ऑप्शनल तो सुभाष चंद्र बोस के टाइम से चला आ रहा, बहुत मतलब इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट भी इसको मान सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट। क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल से आप क्या है कि आप प्राचीन काल से लेकर कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड तक आप इसको आप हर टाइम पीरियड में डिवाइड करके हर सब्जेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आप एंशिएंट से इकोनॉमिक्स के हर चरणबद्ध तरीके से यदि आप आगे बढ़ें तो आज कंटेम्प्रेरी 2023 तक की आप इकोनॉमी बता सकते हैं इतिहास के बलबूते। यदि हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस भी आप बता सकते हैं कि पॉलिटी में कैसे कैसे चेंजेस आया, इतिहास की बदौलत ही केवल आप ये कर सकते हैं। यदि हम साहित्य की इवन बात करें तो साहित्य भी आप इससे डिफाइन कर सकते हैं कि एंशिएंट में साहित्य क्या था, मेडिवल में कैसा हुआ, मॉडर्न में क्या चेंजेस है, सब कुछ आप एवरीथिंग हिस्ट्री के बदौलत बता सकते हैं। यदि हम मेडिवल की बात करें तो मेडिवल में भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा, काफ़ी सूफी भक्ति आंदोलन इसमें मिल जाएगा आपको, दिल्ली सल्तनत का कला एवं संस्कृति, मतलब काफ़ी रोचक है ये कह सकते हैं हम। ये मेडिएवल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद यदि हम मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में देखें तो सर ने बिल्कुल वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक, वित्तीय चरण, मतलब स्वतंत्रोत्तर भारत तक सर ने इस पे पूरा कवर कर रखा है मॉडर्न की किताब में। और इतना मतलब विधिवत तरीके से, ऐसा पढ़ने में ऐसा बिल्कुल लगता है जैसे नहीं मक्खन की तरह बिल्कुल हम किसी चीज़ को अपने में आत्मसात कर रहे हों। काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा संविधानों का अलग अलग तरीके से वर्णन मिल जाता है। मैं दोस्तों दिखाना चाहूँ तो यही है मणिकांत जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मणिकांत सर की ये तस्वीर है और ये सर का मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है द स्टडी। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें आपको हर प्रकार की इवन सर के कोचिंग से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। दूसरा बॉक्स दिखाइए, बिल्कुल उसमें क्या है, बिल्कुल वो भी पूरा भरा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आपको, जैसे आपने बात की कि ये
ऐप सर का, ये सर की तस्वीर, अच्छा, तो इसके थोड़ा मैं बारे में ऐप के विषय बता में बताना दीजिए, नए छात्रों को थोड़ा सा चाहूँगा। आसानी जैसे रहेगी। मैंने ये ऐप डाउनलोड किया मोबाइल में, तो इस ऐप में देखिए आपको ऊपर किताबों की जानकारी मिल जाएगी। अभी ये नया बैच भी शुरू होने वाला है वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ दिनों में, संभवतः 15 जून से शुरू होगा। इसमें आपको अवर पेड कोर्स, माई कोर्स, एक्स्ट्रा क्लासेस, अब जैसे बच्चे ऑनलाइन कोर्स लेते, कुछ करस्पॉन्डेंस लेते, तो उनको हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया करा दी जाती है। जैसे हम एक्स्ट्रा क्लास में जाते हैं, रिकॉर्डेड क्लास में, तो हमें ये रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती है। यदि आप चाहें तो मैं इसको प्ले करके भी दिखा सकता हूँ। अभी शायद यहाँ पे नेट नहीं चल रहा हाँ, है। शायद नेटवर्क इशू वजह, हाँ ये, तो ये आपको इसमें, ओके, आगे दिखाइए आप जी। चिंतकों का निम्नलिखित विचार था। ये आप यहाँ से देख सकते हैं अवर लाइब्रेरी प्रीलिम्स। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि इसमें आपको अगर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के बारे में भी सूचना मिल जाएगी कि सर के यहाँ कौन कौन स्टूडेंट पास आउट हुए, सब कुछ मतलब काफ़ी अच्छा है। आपको व्हाट्सएप की जानकारी भी इससे मिल जाएगी यदि संपर्क करना हो आपको। तो ये सारी चीज़ें रही बात की, यदि हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, प्रीलिम्स बूस्टर अभी सर ने कुछ दिनों पहले ही लॉन्च की थी, कंसेप्ट कैप्सूल भी लॉन्च की थी। यदि आप चाहें तो मैं उसको भी एक बार दिखाना चाहूँगा। थोड़ा दिखाइए जी, जी, तो बिल्कुल। डाउट तो कम से कम स्टूडेंट के क्लियर हो। बिल्कुल। इसको साइड में कर देते हैं हम लोग। और ये लगता है कई दिन पहले आपको मिला हुआ। हाँ, तो मतलब आपने अभी ओपनिंग कर रहे हैं, ये अच्छा हुआ कि वीडियो में एक भी। हफ्ते लगभग हो गया है, बीच में क्या था थोड़ा नहीं देख पाए थे। आराम से कीजिए, कभी हाथ न लग न जाए। इसमें भी मुझे लगता है 2-4 बुक्स हैं। हाँ, 2 ही बुक्स है, एक तो अच्छा, इनके बारे में प्रीलिम्स बताइए। बूस्टर, एक कंसेप्ट कैप्सूल। अच्छा, इनके बारे में मैंने कई और भी फ्रेंड से देखा है, वो लोग भी बताते हैं काफी जी अच्छा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सर की प्रीलिम्स बूस्टर की किताब है। ये काफ़ी पहले से प्रचलित है और चर्चित है। इसमें सर ने केवल जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिज़ाइन किया गया था, तो इसमें आपको एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न सभी से जुड़े हुए आपको इसमें व्याख्या सहित आपको इसमें मिल जाएगा, पूरा A to Z आपको इसमें देखने इस को। बुक्स की क्या खासियत है? विशेष यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर ने इसको डिज़ाइन करके अभी लॉन्च किया है, संभवतः जनवरी या फरवरी में। तो इसमें आपको कंसेप्ट कैप्सूल में जैसे आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा हर चैप्टर का, और जैसे सर ने हर चैप्टर वाइज जैसे ये बना रखा है प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसमें आपको पॉलिटी में क्या चेंजेस आया, समाज में क्या चेंजेस आया, अर्थव्यवस्था में क्या चेंजेस आया, संस्कृति में क्या चेंजेस आया, उसको डिफाइन करते हुए इन शॉर्ट, फिर बाद में इसमें जो है MCQ क्वेश्चन भी सर ने इसमें फॉर्म करके दिया हुआ है। तो उसको भी यदि हम सॉल्व करें और यदि हम फैक्ट नहीं भी पढ़ते, यदि हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, तो हम 100 में से कम 85 क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अच्छा, बात और जैसे दृष्टि की जाए, यहाँ पे जी, मुझे जी। लगता है कि कुछ आपकी किताबें दृष्टि की जी इधर जी, रखी हुई बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो दृष्टि में आप लगभग कितनी क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, और मणिकांत सर के यहाँ कितना आपका लगभग कंप्लीट हो गया है? मणिकांत सर के यहाँ तो काफ़ी दिनों से मेरा जैसे करस्पॉन्डेंस कोर्स है, तो काफ़ी टाइम हो गया मेरा। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री बचा हुआ है, बाकी एंशिएंट, मेडिएवल कुछ कुछ हो गया, ये किताब्स वगैरह आ गई थी मेरी। तो जो मणिकांत सर का आपने ऑनलाइन लिया, इसे पढ़ने जी। में मजा आता है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं अकेले रूम में बैठ के पढ़ रहा नहीं हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर ने इतनी बढ़िया सुविधा प्रोवाइड कर रही कि मतलब साइमल्टेनियसली चलता है। जैसे क्लास में जो भी क्लास चलती है वही हमारे यहाँ भी चलता है, और फिर हम सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइव ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ विकास सर से हमारा संवाद भी होता रहता है कभी कभी। बहुत बढ़िया। तो विकास तो सर दृष्टि भी- के बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो जी, जी, स्टूडेंट बिल्कुल। बड़ा कहते हैं कि दृष्टि विकास विकृति सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बिल्कुल कभी आप मिले हैं आमने सामने से? आमने सामने तो देखिए मुलाकात नहीं हुई सर से। शुरू में जब मैंने फाउंडेशन बैच मेरा शुरू हुआ था, तभी सर से थोड़ा सा मुखातिब हो पाए थे। उसके बाद बीच में 1-2 बार और आए थे, थोड़ा सा बच्चों के फीडबैक के बारे में जानकारी लेने के लिए। बाकी ऐसा कोई खास मुलाकात सर से हुई नहीं है। अच्छा, वैकल्पिक विषय के बारे में हम पहले और चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा सा और मैं जानना चाहूँगा विस्तार जी, से। जी। जैसे जब वैकल्पिक विषय की जब भी कोई स्टूडेंट चुनाव जी, जी, करता जी, है, जी। तो किन किन सावधानियों को थोड़ा सा बरतना चाहिए उस टाइम? मुझे लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट सही चुनाव नहीं कर पा रहा है तो उसका टाइम और ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, जी जी, फिर बिल्कुल। उसे बर्बाद होने के बाद समझ आता है। जी
आपके साथ क्या कोई ऐसी समस्याएं हुई थी? अगर हुई थी तो क्या हुई थी? नए छात्रों को क्या बरतनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, ये लाज़मी है कि यदि शुरुआती दौर में यदि बच्चा यूपीएससी कोचिंग ज्वाइन करने दिल्ली आता है, तो उसको ये परेशानी होंगी, संभवतः बिल्कुल होंगी उसको परेशानी। और होनी भी चाहिए। एक औसत इंसान को, एक औसत बच्चे को पता नहीं होता है कि हमें क्या ज्वाइन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो उत्साह में आके लोगों से पूछ के, लोगों की वीडियोस देख के कोचिंग ज्वाइन कर लेता है। उसे पता भी नहीं होता कि हमें ऑप्शनल कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है और क्या पढ़ना है। और वो जीएस ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद उसे लगता है कि अब मेरा जीएस से कुछ होना जाना है नहीं, तो मुझे अब ऑप्शनल पढ़ना चाहिए कि उसी से अब कुछ भी हो पाएगा, क्योंकि ऑप्शनल 500 मार्क्स काफ़ी कुछ होता है। उसी के बदौलत इंसान रैंकिंग अच्छी ला पाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चा यदि पहले ऑप्शनल की पढ़ाई करे तो वो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि ऑप्शनल से ही आपके सारे जीएस के द्वार खुलते हैं। आप यदि ऑप्शनल हिस्ट्री लेके पढ़ते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पॉलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन यदि आप हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं भी लेते, कोई दूसरा सब्जेक्ट भी लेते हैं, तो भी आपको हिस्ट्री कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में लेकर चलना ही पड़ेगा। बिना हिस्ट्री के आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इतिहास को अन्य विषयों की जननी भी कहा जाता है। तो एक तरह से वो मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट उनको कह सकते हैं कि वो सभी विषयों की जननी है इतिहास। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? जी जी, मेरे पिताजी शासकीय कर्मचारी हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल में इंग्लिश के लेक्चरर हैं। वाह जी। कभी यहाँ से आपको दोस्तों की याद आती है जिनके साथ बचपन बीता? कभी नहीं लगता है नहीं, कि देखिए, इस जो आपने प्रश्न पूछा इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने जीवन में कभी अपने दोस्तों से उतना क्लोज रिलेशन रखा नहीं। क्योंकि यदि दोस्तों से क्लोज रिलेशन रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें कष्टदायक होता ही है। बिल्कुल। मुझे एक उसी के तारतम्य में मुझे एक बात याद आती है कि इंसान दोस्तों से धोखा खाता है, दुश्मनों से नहीं। इसलिए दुश्मनों से तो दूर रहेगा, बच कर रहेगा कि नहीं वो मेरा दुश्मन आ रहा है, लेकिन दोस्तों से कभी वो बच के नहीं रहेगा और धोखा हमेशा दोस्तों से खाएगा। तो इसलिए मैं लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा कि यदि आप घर से दूर रह के पढ़ रहे हैं, दिल्ली जैसे बड़े शहर में, वो भी महानगर शहर में, तो जिस उद्देश्य से आप आए उस उद्देश्य को लेकर यदि चले तो ज़्यादा उचित होगा और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी तारतम्य में मैं कुछ और कहना चाहूँगा आपसे कि कुछ भी नहीं असंभव, जग में सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कमर बांध लो तो सब कुछ हो सकता है, तो सब कुछ हो सकता है। बहुत बढ़िया। मैं आखिरी सवाल मेरा जी। आपसे यही रहेगा, आप मुखर्जी नगर से थोड़ा सा दूर क्यों रहते हैं? बिल्कुल, दूर रहने का वजह ये है कि देखिए, मुखर्जी नगर जहाँ पे कोचिंग है वहाँ पे उतना अच्छा माहौल या वातावरण नहीं मिल पाता है। क्योंकि देखिए, एक बच्चों के लिए दिल्ली ऐसे शहर में रहना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि उनको एक तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, दूसरी बात औसत बच्चा यहाँ पर पैसों की भी अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पाती है। मतलब उतने ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से आए तो कितना महंगे रूम्स वगैरह ही मिलते हैं, उतना अच्छा खान पान नहीं हो पाता है। तो इधर वज़ीराबाद में क्या है, थोड़ा सा एक औसत रूम भी मिल जाता है लगभग 4-4,500 रुपये में। खान पान भी यहाँ का थोड़ा ठीक है, थोड़ा वातावरण भी स्वच्छ है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे रूम ले लिया था और ठीक है, वातावरण अच्छा है इस वजह से यहाँ पर। आपका मीडियम हिंदी है या फिर इंग्लिश है? देखिए, मैं मीडियम के विषय में बताना चाहूँगा तो मेरा स्कूलिंग तक इंग्लिश माध्यम था। प्राइवेट स्कूल से मैंने किया। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आया तो मैंने इंग्लिश मीडियम को चेंज कर लिया हिंदी मीडियम में। थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था, बट मैंने उस चैलेंजिंग को फेस किया कि मुझे देना है तो हिंदी माध्यम में ही एग्जाम देना है। वो स्टडी मटेरियल सब कुछ अंग्रेजी में थे और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए टीचर्स पढ़ाते हैं। उनका मानना ऐसा था कि हम जो पढ़े हैं वही बच्चा पढ़े। लेकिन मैं आपको एक बात और आश्वस्त कर दूं कि जो टीचर हमें स्टडी मटेरियल देते थे, मैंने उसको आज तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाउनलोड नहीं किया। जो मेरा मन होता था मैं वो पढ़ता था, हिंदी की किताबें पढ़ता था। तो मुझे हिंदी माध्यम से थोड़ा लगाव हो गया। तो मैंने फर्स्ट डिवीज़न एमए भी पास कर ली दिल्ली विश्वविद्यालय से, बीए तो था ही मेरा फर्स्ट डिवीज़न। फिर जब मैं यूपीएससी के फील्ड में उतरा तो फिर मैंने हिंदी माध्यम चयन कर लिया। तो काफ़ी अच्छा, ऐसा कुछ है नहीं कि इंग्लिश माध्यम में ज़्यादा बच्चे पास आउट होते हैं, हिंदी में कम है, ऐसा कुछ है नहीं। यदि बच्चा पढ़ने में होशियार है तो उसको कोई भी माध्यम हो वो करने में पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ और पूछना भूल गए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।